नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक शॉल बनाना सिखाएंगे और उसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बिगनर्स जो हैं वो भी इसे बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वूल यूज की है और ये मैंने यूज किया है 12 नंबर का हुक जो 2.5 mm हुक है, उसे मैंने यूज किया है। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 चेन बनाएंगे। ये हमने एक पहले नोट बनाया, वन 2 3 4 5 6 7। ये 7 चेन बनाने के बाद में हम इसमें जो हमारी फर्स्ट चेन होगी उसके अंदर हम इसे कर देंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए, ये हमने इसे स्लिप स्टिच कर दिया। इसे स्लिप स्टिच करने के बाद में हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाई और जो ये हमारा रिंग तैयार हुआ है, इस रिंग के अंदर हम बनाएंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया। ट्राइबल डबल क्रोशिया के लिए हमने 2 बार धागे को हुक के ऊपर लिया और इस रिंग के अंदर से निकाला और फिर जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं 2 का 1 किया, उसके बाद में हमने फिर से 2 का 1 किया और यहाँ पे हमने फिर से 2 का 1 किया। इसे हम बोलते हैं ट्राइबल डबल क्रोशिया। और उसके बाद हम फिर से एक चेन निकालेंगे और इसी रिंग के अंदर हम फिर से ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर से हम फिर से ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसके अंदर हम फिर से ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहां पर हमारे अब कितने ट्राइबल डबल क्रोशिया हो गए? 1। इसे हमने जो चेन बनाई थी वो भी हम एज अ ट्राइबल डबल क्रोशिया काउंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। तो हमने इस तरह से टोटल 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 हमने बना लिए हैं और एक चेन और एक ट्राइबल डबल क्रोशिया करते हुए हम टोटल 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने टोटल 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 5 चेन फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और हम अपने प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये पहले वाला स्टिच है, इस स्टिच के अंदर ये देख रहे हैं, इसके अंदर हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर हम लेंगे 1 चेन और ये जो हमारा नेक्स्ट ट्राइबल डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट होगा इसके अंदर हम कर देंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद हम फिर से 5 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और यहीं पर जहां पर हमने स्लिप स्टिच किया था, सेम इसी के अंदर ही हम बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, जैसे हमारा ये ऊपर ये फ्लैट से दिखता है, ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम फिर से एक चेन निकालेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच होगा, इस नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम फिर से कर देंगे एक स्लिप स्टिच और उसके बाद हम फिर से 5 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी के अंदर हम फिर से कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से हम एक चेन निकालेंगे और नेक्स्ट वाले में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 1 2 3 4 5 चेन निकाली और सेम इसी के अंदर से ही हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर 1 चेन हम फिर से निकालेंगे, 1 चेन, नेक्स्ट वाले में हम फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे और 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर यहां पर हम फिर से कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा जैसे फ्लावर बनता है, ये कुछ
इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा और हम इसे पूरा यहां तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने लास्ट स्टिच पे हैं। तो लास्ट स्टिच में हम लोग, ये हमारा लास्ट स्टिच होगा, इसके अंदर हम फिर से करेंगे एक स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 चेन और सेम इसी के अंदर से हम फिर से कर देंगे 1 डबल क्रोशिया, सॉरी 1 सिंगल क्रोशिया। तो यहां पर हमने जो ये ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाया था, ये हमने बनाए थे 10, पर जब हम ये ऊपर इसमें फ्लारिंग करते हैं, ये इस तरह का जो हम ये पैटर्न बनाएंगे, ये हम बनाएंगे टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमने इसमें अपनी सिमेट्री रखनी है। ये आपको आगे पता चलेगा किस तरह से सिमेट्री रखनी है। इसी वजह से हम इसमें सिर्फ कितने बनाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए अब हम बनाएंगे टोटल 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 हम टर्न करेंगे और ये जो हमारा ये दिख रहा है जिसमें हमने ये 5 चेन बनाई थी, ये 5 चेन का जो गैप होगा इसके अंदर हम करेंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया, 1 फिर 1 चेन और सेम इसी के अंदर हम फिर से करेंगे 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो ऐसे करते हुए हम इसके अंदर टोटल बनाएंगे 4 ट्राइबल डबल क्रोशिया। एक चेन किया और फिर इसी के अंदर सेम ये मेरा 3rd ट्राइबल डबल क्रोशिया हुआ, फिर 1 चेन और सेम इसी में हमने फिर किया 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो ये हमारा यहां पर इस तरह से नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाई और यहां पर जो आप ये फ्लावर देख रहे हैं इसमें हम ये 1 2 3 ये 3 हम स्किप करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम स्किप करेंगे और यहां पर जो हमारा ये 4th होगा, इस 4th के अंदर हम वर्क करेंगे। तो यहां पर हम फिर से 2 बार थ्रेड को ऊपर लेंगे हुक के और ये जो हमारा 4th होगा 1 2 3 हम ये स्किप कर रहे हैं, इस नेक्स्ट के अंदर हम बनाएंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 1 चेन और फिर से इसी के अंदर हम बनाएंगे ट्राइबल। हमने इसके अंदर बनाया ट्राइबल डबल क्रोशिया, हमने फिर 1 चेन बनाई और सेम इसी के अंदर हम बनाएंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो इसके अंदर हमने टोटल बनाने हैं 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया और 1 चेन। तो ये हमारा 3rd ट्राइबल डबल क्रोशिया हुआ, 1 चेन, सॉरी 4th ट्राइबल डबल क्रोशिया हुआ, ये हमारा 5th हुआ। इसी तरह से हम टोटल 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैंने टोटल 10 तैयार कर लिए हैं। इसी स्टिच के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे ये 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया विद 1 चेन कंप्लीट है। अब हम फिर से 1 2 3 चेन डालेंगे और ये जो हमारा लास्ट का होगा हम ये 3 फिर से स्किप करेंगे, 1 2 3 ये 3 जो हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 3 स्किप किए थे, सेम इसी तरह से हम ये 3 यहाँ पे स्किप करेंगे और ये लास्ट वाले में हम बनाएंगे टोटल 5 ट्राइबल डबल क्रोशिया, 1 चेन, ये लास्ट वाला है, इसके अंदर हम बनाएंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, थर्ड ट्राइबल डबल क्रोशिया, 4th ट्राइबल डबल क्रोशिया,
और ये होगा हमारा 5th ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा जो होगा ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये देखिए ये इस तरह से जैसे फ्लावर्स तैयार होता है, ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रो पे चलते हैं। उसमें हम फिर से बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी हम बनाएंगे टोटल 5 चेन और हम टर्न करेंगे और सेम इसी स्टिच के अंदर हम फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम बनाएंगे 1 चेन और ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच होगा इसके अंदर हम कर देंगे स्लिप स्टिच, जैसे हमने यहां पर किया था सेम इसी तरह से हम यहां पर भी यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। 3 4 5 चेन और सेम इसी स्टिच के अंदर हमने किया सिंगल क्रोशिया, फिर हम लेंगे 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच के में लेके हम इसे कर देंगे स्लिप स्टिच और फिर हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर यहीं पर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हम 1 चेन निकालेंगे, सेम इसी के अंदर हम कर देंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच में, 1 2 3 4 5 चेन और सेम इसी स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच किया, फिर 5 चेन निकाला, 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर हमने फिर से कर दिया 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अब ये देखिए यहां पर हमारा आ रहा है 3 चेन, यहां पर हमारी ये 3 चेन है और यहां पर हमारे 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया हैं। जब हम इसमें 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया, जब हम यहाँ पे सर्कल में हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हम 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर हम ये बॉर्डर बना रहे हैं इसके यहाँ पर हम टोटल 9 बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए हमने अब यहाँ पर ये बना लिया, यहाँ पर हमारी अब 3 चेन है, इस 3 चेन के लिए हम 1 2 3 चेन ही करेंगे और ये जो हमारा यहाँ पे स्टिच आएगा, ये जो हमारा पहला ट्राइबल डबल क्रोशिया आएगा इसके ऊपर हम इसे कर देंगे स्लिप स्टिच और फिर हम 5 चेन निकालेंगे, 1 2 3 4 5 और इसी स्टिच के ऊपर ही हम कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हम करेंगे 1 चेन और नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर हम कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच और फिर 5 चेन और सेम इसी के ऊपर हम कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 और सेम इसी स्टिच में हम फिर से कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर करेंगे स्लिप स्टिच और ये इसी तरह से करते हुए हमने ये टोटल बनाने हैं 9। हमने कितने बना लिए हैं 1 2 3 4 बना लिए हैं। हम अब 5 और बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने अब ये हम ऊपर फ्लावर बना रहे थे जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर हमने टोटल 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया किए थे, लेकिन यहाँ पर हम कितने कर रहे हैं, ये जो हम ऊपर फ्लावरिंग ये हेज बना रहे हैं, ये हेज हम टोटल बनाएंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अब मैंने बनानी है 9। ये 9 हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो ठीक रहे, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम इसमें 9 बनाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप कभी बनाएंगे तो उसमें आप ये जो हेज बनाएंगे वो 9 ही बनाएंगे, लेकिन ट्राइबल डबल क्रोशिया जो हम ये बनाएंगे ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन वो हम हमेशा 10 ही बनाएंगे।
बस हम यहाँ जब ऊपर ये हेजिंग बनाते हैं, इस हेजिंग में हम 9 बनाएंगे। अब हम फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन। देखिए ये वाला जो है हमने इसको स्किप कर दिया, इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, और ये 3 चेन बनाया। ये हमारा नेक्स्ट जहां पर हमने ये 5 ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके अंदर ये जो हमारा पहले वाला होगा, यहाँ पे इस तरफ से इसमें हम कर देंगे इसे फिर से स्लिप स्टिच, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन, और वापस से ऊपर हम इसकी हेजिंग करेंगे। फिर हम बनाएंगे 1 चेन, और एक नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन, और सेम इसी स्टिच के अंदर हमने किया सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लिया। नेक्स्ट स्टिच में हमने फिर से स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 4 5, और सेम इसी के अंदर हम फिर से कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन। नेक्स्ट में हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5, और सेम इसी के अंदर हम फिर से कर देंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर टोटल बन रहे हैं 1 2 3 4, और जबकि हमारे यहाँ पर अगर हमने सिमेट्री रखनी है तो यहाँ पे हमारे टोटल बने थे 5 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो हमारी ये चेन हमने बनाई थी, इस चेन में करने के लिए हम 1 चेन और इसकी कोई भी एक चेन, जैसे हमने फर्स्ट हम स्किप करेंगे, सेकेंड वाली चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच, और फिर 1 2 3 4 5, और सेम जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के अंदर ही हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी टोटल, ये जो हेजिंग होगी हमारी टोटल 5 हेजिंग बन जाएंगी। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन, और अब हम करेंगे टर्न, और ये जो हमारा पहले वाला रिंग होगा, ये हमारा जो यहाँ पर आप रिंग देख रहे हैं, इसी रिंग के अंदर हम बनाएंगे फिर से 4 ट्राइबल डबल क्रोशिया। ये 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, अगेन ट्राइबल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और इसके अंदर फिर से ट्राइबल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और इसके अंदर फिर से 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे टोटल बन गए 1 2 3 4 ट्राइबल डबल क्रोशिया। आगे यहाँ पर देखिए जो हमारा ये फ्लावर था, ये 1 2 3 4 हमारे बचे हैं। ये हम 4 के 4 हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, और ये 4 के 4 हम स्किप करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ये गैप था, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये गैप था 4 के बाद में, जहां पे हमने ये 3 चेन डाली थी, उसके अंदर हम 5 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे। 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, सेकेंड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, थर्ड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, फोर्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, और ये फिफ्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया। ये हमारा ये इस तरह से बनेगा। अब हम बनाएंगे फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और यहां पर हम 1 2 3 4, यहां पर हम ये 4 स्किप करेंगे, और यहां पर जो हमारा ये फिफ्थ होगा, इस फिफ्थ के अंदर हम 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हमारा सिमेट्री रहेगी। हम यहाँ पर 9 इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें यहाँ पर ये जो हम फ्लावर बनाते हैं उसमें दिक्कत ना आए, और दूसरा हमारा जो शॉल बनेगा उसमें किसी तरह का कोई झोल भी ना आए। 1 2 3 4 हम ये स्किप करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 4 ये स्किप हो जाएंगे। तो ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर का 5वां होगा, यहाँ से
पांचवा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पांचवा, उसके अंदर फिफ्थ के अंदर हम बनाएंगे 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन। ये देखिए, ये हुआ हमारा सेंटर का फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ के अंदर देखिए 1 2 3 4 स्किप हो गए हैं और ये फिफ्थ है। फिफ्थ के अंदर हमने फर्स्ट ट्राइबल डबल क्रोशिया बनाया और सेम इसी के अंदर हमने सेकेंड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन बनाया। ये हमारा थर्ड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन हुआ। ये हमारा फोर्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन हुआ। इसी तरह से हम टोटल, ये मैंने 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन बना लिया है। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन। और यहां पर जो हमारे ये 4 है, ये मैंने आपको बताया था कि हम स्किप करेंगे। और फिर से ये जो हमारा यहां पर हमारा जो ये गैप है, इस वाले गैप के अंदर हम बनाएंगे 5 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन। 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया, सेकेंड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, थर्ड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, फिफ्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने 5 बना लिए। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई और फिर से 2 बार धागा लिया। और यहां पर जो हमारा ये लास्ट वाला है, ये 1 2 3 4 हम स्किप कर रहे हैं। ये जो हमारा लास्ट वाला होगा, इस लास्ट में हम फिर से बना रहे हैं 5 ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन। 1 ट्राइबल डबल क्रोशिया, सेकेंड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, थर्ड ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन, फोर्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया चेन और ये हुआ हमारा लास्ट फिफ्थ ट्राइबल डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा पैटर्न जो होगा, ये इस तरह से आप ये फ्लावर देख रहे हैं, इस तरह से बनते और उभरते हुए हमें नजर आएंगे जब हमारा ये पूरी की पूरी शोल जो होगी वो हमारी तैयार होगी। तो ये देखिए, ये हमारी कुछ इस तरह से तैयार होगी। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर इसी तरह से हमने 4 की सिमेट्री यहां पर हम छोड़ रहे हैं और ये देखिए यहां पर भी हमारी 4 की बन रही है। बस फर्स्ट वाला है उसके अंदर हमने 3 छोड़े थे, पर अब आगे से जो हम करते हुए चलेंगे उसके अंदर हम ये 10 करेंगे और यहां पर हम ये 4th करते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से हमारी जो शोल का पैटर्न होगा वो इंक्रीज होगा। अब हम नेक्स्ट रो पे करते हैं, उसमें हम बनाएंगे 5 1 2 3 4 5 चेन, टर्न करेंगे और जैसे हमने ऊपर किया था, हमने हेज बनाई थी, उसी तरह से हम 1 सिंगल क्रोशिया किया, चेन लिया, नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर हमने फिर से 5 चेन बनाई और उसमें हमने फिर से स्लिप स्टिच किया और अब हमने यहां पे सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन लिया, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 1 स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन, सेम इसी के अंदर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट में हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम 1 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हम करेंगे 1 चेन और सेम यहां पर हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा नेक्स्ट है। इस नेक्स्ट में हम फिर यहां पर हमने 3 चेन बनाई थी, यहां पर भी हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन
और ये वाली जो हमारा ट्राइबल डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम कर देंगे स्लिप स्टिच और फिर से हम 1 2 3 4 5 और इसी के ऊपर हम इसी तरह से हेजिंग करते हुए चलेंगे। यहां तक हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहां पर ये मैंने हेजिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम यहाँ ऊपर की तरफ हैं जहां पर हमने 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया 1 चेन बनाया था। तो अब हम यहां पर बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 चेन और ये वाला जो हमारा होगा पहले वाला स्टिच इसके अंदर हम कर देंगे 1 स्लिप स्टिच और फिर हम 1 2 3 4 5 चेन और इसी के सेम इसी में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहां पर हमने टोटल बनाए थे 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया, पर हम यहां पर ये जो ऊपर की हेजिंग बनाएंगे, ये वाली जो हम हेजिंग बना रहे हैं यहां पर हम ये टोटल बनाएंगे 9। तो हम इसके अंदर ये जो हमारा ये लास्ट वाला होगा इसको हम स्किप कर देंगे। तो हम बनाएंगे 1 चेन और यहां पर हम इसे कर देंगे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 चेन और सेम इसी के अंदर हमने कर दिया 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन किया। नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने कर दिया स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन और नेक्स्ट में हमने किया 1 स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से कंप्लीट करते हुए हम अपनी टोटल हेजिंग जो रखेंगे वो टोटल रखेंगे 9 और इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मैंने टोटल 9 कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट करने के बाद में अब मैं बना रही हूँ 3 चेन 1 2 3 चेन और ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला होगा इसके अंदर हम यहाँ पर इसमें कर देंगे इसे फिर से स्लिप स्टिच। जो पैटर्न हम पीछे फॉलो कर रहे हैं वही सेम पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करते हुए चलेंगे और इसी तरह से हम अपना जो ये पूरी शॉल होगी वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने जो अपनी इंक्रीजिंग करनी है वो हमारी बिल्कुल सेंटर से आप धीरे धीरे जैसे आप बनाते हुए चलेंगे आपको पता लगेगा कि वहीं से हमारी जो इंक्रीजिंग है वो वहीं पे हो रही है। और बस आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है इसे बनाते हुए कि आपको जो सेंटर रहेगा आपका उस सेंटर में आपको 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया करना है विद 1 चेन, लेकिन जो हमारा ऊपर हम ये हेजिंग बना रहे हैं इस हेजिंग में आपको बी सेंटर में 9 ही रखने हैं, आपको उससे ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप 10 करेंगे वहां पर तो आपको जो पैटर्न होगा वो भी गड़बड़ा सकता है और आपके उसमें झोल आ सकता है और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये देखिए ये अब हमारा 4th हो गया, 1 चेन लिया, नेक्स्ट वाले में मैंने स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3 4 5 चेन ली और सेम इसी के अंदर मैंने कर दिया सिंगल क्रोशिया और यहां पर है अब हम यहां पे कर रहे हैं 1 2 3 चेन। यहां पर हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर हमने किया 1 सिंगल क्रोशिया 1 चेन। दोस्तों अगर आप ये डिजाइन बनाते हैं आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ये शॉल बनाते हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी, जिसे श्रेयांशी क्रिएटिविटी के नाम से है, आप उसे वहां पर भी मुझे टैग कर दिखा सकते हैं कि आपने उसे किस तरह से बनाया है और आपका डिजाइन किस तरह से लग रहा है। अगर आपके कुछ कमेंट्स रहते हैं या इस डिजाइन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज रहती हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 और सेम इसी के अंदर हमने किया सिंगल क्रोशिया। अब हम ये लास्ट पर हैं, लास्ट के लिए भी हमने कंप्लीट करना है तो यहाँ पे हमने लिया 1 चेन और लास्ट में एक चेन में हम डालेंगे इसे
तो वहां पे हमने किया इसे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 और सेम जिसके अंदर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी के अंदर हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से नेक्स्ट पे चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 चेन करेंगे और इस तरह से हम अपना ये डिजाइन जो होगा वो कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक इस तरह से नजर आएगा। जब आप इसे शोल्डर पर लेंगे तो ये आगे की तरफ गिरेगी और पीछे से ये बहुत सुंदर और बहुत ही एक प्यारी सी शॉल एक फ्लैट तरह से बनती हुई। ये देखिए, इसमें जो हम ये पैटर्न बना रहे हैं, तो जब आप ये शॉल बनाएंगे तो ये देखिए, ये हमारे सारे पैटर्न्स जो होंगे वो सब ये एजेस जो हैं अगर आप देखेंगे तो ये सब उभरी हुई नजर आएंगी और ये डिजाइन को और भी सुंदर और भी खूबसूरत बनाएंगी। तो यहाँ पे जब आप पैटर्न बनाएंगे अपने आप ही इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमारा बढ़ना शुरू होगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, यहां से होगा, तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे 1 2 3 बने हैं। अब यहाँ पे हमारे एक यहां बन जाएगा, एक हमारा फिर यहां पर बनेगा इस तरह का फ्लावर 5 वाला, तीसरा हमारा इधर बनेगा और एक हमारा यहाँ बिल्कुल सेंटर में बनेगा। यहाँ पे हम फिर 1 2 3 4 स्किप करेंगे, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे हम फिर से 10 ट्राइबल डबल क्रोशिया करते हुए इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।